26 जुलाई से 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन, फर्स्ट ऑक्शन शुरू होने वाला है और अराउंड 4-4.5 लाख रुपए तक के टोटल ऑक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे एक नया ट्विस्ट आता हुआ हमने देखा है। पहले हम बात करते थे कि ये जो टेलीकॉम मार्केट है ये ड्यूओपोली की तरफ आगे जा रहा है एंड इट वाज लुकिंग लाइक दैट बिकॉज एयरटेल एंड जियो यही दो प्लेयर्स रहेंगे ऐसा लग रहा था। और वोडाफोन इज स्ट्रगलिंग टू रीपे देयर डेट, struggling to get fresh working capital, struggling to focus on growth. तो सर्वाइवल ज्यादा नजर आ रहा था rather than growth, and that's why we were thinking that कि हो सकता है इस टेलीकॉम मार्केट में डियोपॉली ही होने वाली है आगे आके, मतलब एयरटेल और जियो ही रहेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा नया ट्विस्ट, मतलब न्यूज तो छोटी सी है बट उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है। कुछ महीनों पहले तक ऐसा एक ग्रेप वाइन चल रहा था, अभी भी वो ग्रेप वाइन ही है मैं बोलूंगा, कि शायद ऐसी बातें उड़ती उड़ती आई थी कि वोडाफोन को शायद अडानी ग्रुप, वोडाफोन में अडानी ग्रुप इन्वेस्ट कर सकता है। ऐसी न्यूज, मतलब ग्रेप वाइन थी वो। अब ऑफिशियली अडानी ग्रुप ने ये बोला है कि नो, दे आर नॉट बाइंग वोडाफोन और इन्वेस्टिंग इनटू वोडाफोन, बट दे आर इंटरेस्टेड इन दीज 5G स्पेक्ट्रम्स। उन्होंने एक डिस्क्लोजर दे दिया है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन B2C बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर वाले बिजनेस में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। मतलब टिपिकली जो एयरटेल और जियो कर रहा है या फिर वोडाफोन कर रहा है उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट उसमें एक ट्विस्ट ये है कि ये जो ऑक्शंस होने वाले हैं, ये जो 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शंस है, ये ऑक्शंस अगले 20 साल के लिए होने वाले हैं। हो सकता है अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक अडानी ग्रुप यहाँ पे एंटर ना करे, बट आफ्टर दैट अगर उनको मन करेगा तो दे कैन एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर बिजनेस। एंड वैल्यूएशन क्या होता है, किसी भी कंपनी को हम वैल्यूएट करते हैं तो वहां पे हम क्या देखते हैं, एक देखते हैं कि ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है और दूसरी बात ये होती है कि अर्निंग की जो विजिबिलिटी है वो कैसी है। तो यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली एक नए प्लेयर की, एक डीप पॉकेट वाले प्लेयर की, भले उनके पास इक्विटी ज्यादा अवेलेबल नहीं है बट डेट रेज करने की जो कैपेसिटी अडानी ग्रुप के पास है, उस कैपेसिटी को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। एंड दैट्स व्हाई ये एक इंटरेस्टिंग बैटल आने वाले समय में हो सकती है। वैसे अडानी ग्रुप ने बोला है कि हमें कोई B2C बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट हमारे जो पोर्ट्स है या फिर हमारे जो बिजनेसेस है जहां पे हमें नेटवर्क्स की जरूरत है, पोर्ट वाले बिजनेस में, वहां पे हम हमारे ही नेटवर्क यूज करने वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू यूज अदर नेटवर्क्स। मतलब मेजरली वहां पे जियो हो या फिर एयरटेल हो या फिर वोडाफोन के नेटवर्क को यूज कर सकते थे। तो उन्होंने अभी बोला कि नो वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हम हमारे ही नेटवर्क्स को बिल्ड करना चाहते हैं। सो अगर आगे जाके उनको लगता है कि वहां पे कोई नई एंट्री लेनी है, सो दे कैन टेक दैट एंट्री। और OR वाला, इंग्लिश वाला, और ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में कोई प्लेयर को वो एक्वायर भी कर ले। ऑलरेडी एक प्लेयर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पे इन मैनेजिंग देयर मनी और गेटिंग कैपिटल। यस, वोडाफोन की मैं बात कर रहा हूं। तो जहां तक वो ये पहले ग्रेप वाइन नजर आती थी, शायद ये कहीं आगे जाके कुछ चीजें चेंज होगी, तो वी डोंट नो, बट दिस इज नॉट एन इंडिकेशन कि मतलब जाके वोडाफोन आइडिया के स्टॉक को खरीदो। याद हमेशा रखिएगा, जो भी कंपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में होती है और जिस कंपनी को एक्वायर किया जाता है वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट हैपेंड विद फ्यूचर ग्रुप। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि वोडाफोन का फ्यूचर होगा, बट आई थिंक मतलब समझदार को इशारा ही काफी है, ऐसा मैं मानता हूं। तो यहाँ पे फोकस जो करना है वो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज पे करना है। इन द शॉर्ट ड्यूरेशन डेफिनेटली दिस न्यूज इज टर्निंग आउट टू बी अ नेगेटिव न्यूज फॉर भारती एयरटेल। जियो पे उसका इतना असर नहीं हो रहा है बिकॉज जियो, मतलब जियो एक तो डायरेक्टली लिस्टेड नहीं है और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है बहुत सारे बिजनेसेस उसमें इंक्लूडेड है, कंसोलिडेटेड बिजनेस है। हाँ, अगर जियो अलग से लिस्टेड होता तो शायद वहां पे कुछ इंपैक्ट हो सकता था, अगर होता तो हो सकता था। प्लस एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद, एक लंबे समय के बाद एयरटेल के फाइनेंशियल्स, ग्रोथ वगैरह अच्छी नजर आ रही थी, तो उसमें ऐसी न्यूज आना could be a little negative point from the analyst point of view, and that's why वो negative commentary थोड़ी सी यहाँ पे build हो रही है। I'll still wait. I don't want to pass on any judgment on this particular front,
but I'm watching this these developments quite closely. Let's see 26 जुलाई को क्या होता है ऑक्शंस में, कितने ऑक्शंस आते हैं, क्या अमाउंट ऑफ ऑक्शंस होते हैं, कितना सीरियसली अडानी ग्रुप यहाँ पे ऑक्शन में इंटरेस्टेड है, ये सारी चीजें हमें आने वाले समय में पता चलने वाली है. सो लेट्स सी क्या होता है. मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो investindia.in को विजिट करके यज्ञ YADNYA ये प्रोमो कोड यूज कीजिए और 30% का डिस्काउंट हमारे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज पे आपको मिल सकता है. मात्र 7,000 रुपए में आप हमारे सारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो. इफ यू आर आवर एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर, please contact our relationship cell. They will give you some additional discounts also on our research products. आशा करूंगा आप जरूर investindia.in को विजिट करके हमें कांटेक्ट करोगे. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों. जय हिंद.